लग गया बिल्डर यार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल में रही स्वागत है। दो लाइट जल रही है, एक इस साइड और एक इस साइड। इमरजेंसी भी है और ये रॉड भी जल रहा है। चेहरा तो कैमरे में तो सही दिख रहा है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तुम्हारा टॉपिक कुछ इस तरह से, आज ऑन कैमरे में नींद नहीं। अगर नींद आ गई, कितने बजे ऑन कैमरे में कितने बजे सोया, कुछ नहीं करना। ऑन कैमरे में वीडियो शूट होने वाली फुल ऑन कैमरे में। नींद नहीं आनी है, या तो नींद आ गई तो ढनक गया तो चलती रहेगी। फिलहाल चलिए, टॉपिक मेरा कुछ है, इससे थोड़ा अलग ही है। पढ़ना है हमें, और व्यवसाय अध्ययन का पेपर भी होने वाला है अर्धवार्षिक 2023 समझ जाएगा। और खास नहीं है, चुटकियों में 70-80 से ये है रफ्तार। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर हैं, जो कुछ भी नहीं समझ में आता, तो ये अवतार के क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, देख लो, है ना भैया। हाँ, इसमें आपको शॉर्ट में दिखाए जाते हैं और सटासट समझ में भी आते हैं, एकदम चैप्टर क्लियर, पढ़ने की जरूरत है ना। इसका मैं दिखा देता हूँ। पहला पार्ट है, इस तरह से देखो, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। कुछ नहीं है, शॉर्ट में फास्ट ट्रैक रिवीजन इसमें दिया होता है, एमसीक्यू होते हैं, अति लघु शॉर्ट, सारे मतलब सारे क्लियर होते हैं। जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, ये ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है, पढ़ लो, पेपर दे आओ, पास हो जाओगे। लेकिन कुछ गधे नहीं होते हैं, पेपर पढ़ते नहीं, रटते हैं, जो बहुत बड़ी गलत बात है, मैंने देखा है। अभी एक, चलो इस टॉपिक में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एक गेन कर देता हूँ कि अभी हाल ही फिलहाल में एक पेपर हुआ है इंग्लिश का, जो कि अभी परसों हुआ था। तारीख भूल गया, आज 14 तारीख है, कल 13 थे। पेपर था इंग्लिश में कुछ इस तरह से था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज की तरह से नहीं, मैंने सभी लोगों ने रट के पढ़ा था। रटा हुआ तो याद नहीं रहा, जो पढ़ा था वही लिख के आया। फिलहाल जो भी हो, दिन बहुत ख़राब है। ठीक, अपने टॉपिक पे आते हैं ना, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है। ये इसको खरीद सकते हैं अपने बुक स्टोर से, मिल जाएगी। 80 रुपये में है, इससे ज़्यादा नहीं सर, प्राइस ज़्यादा क्या। चलिए टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। दो कितने टॉपिक पढ़ने हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसके हिसाब से इसमें है टोटल 6 तीन माइक्रो से आएंगे, 3 मैक्रो से आएंगे। माइक्रो हिंदी में मतलब माइक्रो अलग है, मैक्रो अलग है, मैक्रो अलग है। 2 इसमें पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट 1 से पढ़ते हैं, माइक्रो से। फैन नहीं चल रहा है, फैन बंद है, डबल रॉड जल रही है। ये वीडियो ऑन कैमरा में रिकॉर्ड होने वाली है, देख लो। मुझे पता चलेगा, कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे तो मुझे कुछ समझाएंगे। तो ये वीडियो लाइव नहीं होने वाली है, सीधा का सीधा रिकॉर्ड होकर पब्लिश होगी। कब पब्लिश होगी कुछ नहीं कह सकते हैं, पेपर के बाद या पेपर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। देरी तो हो गई है, चलो शुरू करो। प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य। प्रबंध से आशय अपने अर्धनास्त्रों एवं सहायकों एवं सहकार्यों से कार्य करने की कला को ही प्रबंध एवं प्रबंध के अंतर्गत उन नियमों एवं सिद्धांतों का रखा जाता है जिनके माध्यम से संस्था के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए एक प्रबंध सफल नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करता है। प्रबंध शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। पहला प्रबंध प्र और दूसरा शब्द बंध। प्र से तात्पर्य प्रारंभिक, प्र से तात्पर्य प्रारंभिक और बंध से तात्पर्य बंधने से लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने से लगाया जाता है, तो उसे प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध का अर्थात समुचित अर्थों में प्रबंध दूसरों व्यक्ति कार्य करने की एक कला है।
दूसरों व्यक्तियों से कार्य करने की दूसरों व्यक्तियों से कार्य करने की कला है। तो कुछ इसमें बताया गया है प्रबंध क्या है, प्रबंध का आशय क्या है। देखिए मैं बताता हूँ। प्रबंध प्रबंध के अंतर्गत उन नियमों और सिद्धांतों को रखा जाता है जिनके माध्यम से प्रबंध के अंदर उन नियमों सिद्धांतों को रखा जाता है जिनके माध्यम से संस्था को लाभ है, संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए एक प्रबंधक सफल नियोजन लक्ष्य उद्देश्यों के लिए, मतलब सिंपल भाषा में ये पढ़ लो कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध में क्या बनाया जाता है, सिद्धांतों या नियमों को रखा जाता है जिसके माध्यम से संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को मतलब आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए प्रबंध सफल नियोजन संगठन और नियंत्रण या निर्देशन और नियोजन संगठन निर्देशन व नियंत्रण करता है। प्रबंध शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है प्रिय है और दूसरा शब्द बंध है। प्रिय का अर्थ होता है बंध, प्रारंभिक होता है, और प्रबंध का अर्थ होता है बंधने से, बंध का तात्पर्य बंधने से लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए लगाया जाता है तो उसे प्रबंध कहते हैं, तो उसे प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध का अर्थ संकुचित अर्थों में प्रबंध शब्द जो है, जब प्रबंध जो है एक व्यक्ति यानी प्रबंध का कार्य, प्रबंध का अर्थ संकुचित अर्थों में प्रबंध दूसरों व्यक्तियों से कार्य करने की एक कला है, उसे प्रबंध कहते हैं। प्रबंध में ज़्यादा करना है तो प्रबंध का सिस्टम मेन यही होता है। मैं बता दूं, प्रबंध में जैसे मैनेजमेंट, प्रबंध में नियमों और सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है जिससे संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। प्रबंध जो है दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द प्रिय का अर्थ होता है प्रारंभिक, और दूसरा प्रबंध का अर्थ होता है बंध से लगाया जाता है, बंधने से लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए लगाया जाता है तो उसे प्रबंध कहते हैं। प्रबंध का समुचित अर्थों में मतलब किसी व्यक्ति को अपने कार्य से प्रबंध दूसरों व्यक्ति से कार्य करने की एक कला है। प्रबंध दूसरों व्यक्तियों की कार्य करने की एक कला है। क्या है? कला है। कला को बोले तो तरीका, चाल, क्या है? कला है। विस्तृत अर्थों में प्रबंध का प्रयोग प्रत्येक उस मानवीय क्रिया से लगाया जाता है जो पुरानी प्रबंध एक मानवीय क्रिया से लगाया जाता है जहाँ क्रिया भी कार्य करने से पहले सत्य व्यवस्था प्रबंध कहता है। प्रबंधन कहलाता है। ये समझ नहीं आया, चाहे वह व्यक्ति के लिए हो या किसी उद्योग के लिए हो, किसी कॉलेज के लिए हो, किसी कंपनी आदि के लिए हो, चाहे व्यक्ति के लिए हो या उद्देश्य के लिए हो या किसी कॉलेज या कंपनी आदि के लिए हो। मतलब इसमें बताया प्रबंध का प्रयोग मानवीय क्रियाओं से लगाया जाता है जहाँ पर कार्य करने से पहले प्रबंध या प्रबंधन कहलाता है। जहाँ पर कार्य करने से पहले प्रबंध या प्रबंधन कहलाता है। मतलब इसमें ये बोला गया है प्रबंध का प्रयोग प्रत्येक मानवीय क्रियाओं में, समझो, प्रबंध का प्रयोग मानवीय क्रियाओं में लगाया जाता है।
जहाँ पर क्रिया करने से पहले लगाया जाता है उसे प्रबंध कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति के लिए हो, चाहे वह कॉलेज के लिए हो, चाहे वह किसी उद्योग के लिए हो या कंपनी आदि के लिए हो। एक मानवीय क्रिया होता है और जो उससे पहले जो लगाया जिसे प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया से लगाया जाता है जहाँ पर प्रबंध कार्य करने से पहले उसे प्रबंधन कहलाता है। चाहे वह व्यक्ति के लिए हो, चाहे वह निर्देशन के लिए हो, चाहे वह किसी कॉलेज के लिए, किसी कंपनी आदि के लिए हो। प्रबंध की परिभाषा अगर है, हाँ ये आ सकता है। प्रबंध की परिभाषा किसके अनुसार होने वाली है? प्रबंध की परिभाषा सुनो, हेलरॉड कुटनल, हेलरॉड कुटनल। हेलरॉड कुटनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से लगाया जाता है। मनुष्यों के साथ तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की कला है। चलो होने वाला है। हेलरॉड कुटनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित। हेलरॉड कुटनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की कला को प्रबंध कहते हैं। संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की कला है। हेलरॉड कुटनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से हेलरॉड कुटनल के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की कला है। मिलजुल कर
हम लोग को याद नहीं जा रहा है बड़ी बात था। औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से, औपचारिक रूप से समूहों में और मनुष्य के संगठित सदस्य तथा उनके संगठित तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की एक प्रबंध कला है। प्रबंध के उद्देश्य क्या है? हैरोल्ड कुडनल के अनुसार प्रबंध एक औपचारिक समूह संगठित औपचारिक प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में प्रबंध एक औपचारिक रूप से समूहों में संगठित समूह से संगठित उनके संगठित रूप से उनके समूह उनके सब मनुष्यों के साथ मिलजुल कर मनुष्यों से तथा मिलजुल कर काम करने की कला है। परिभाषा F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करने चाहता है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या इसके लिए और इसके बाद देखना है कि इससे प्रबंध के स्तरों का प्रबंध के 3 स्तर उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तीन स्तरीय होते हैं, ठीक, स्तरीय होते हैं। और प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? देखो 8 कार्य होते हैं। तो नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियोजन हो गया, संगठन, संप्रेषण, संगठन, संप्रेषण, नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरणा। प्रबंध के कार्य कितने? प्रबंध के 8 कार्य हैं। ये आएगा, पूछेगा, हाथ लगो में पूछेगा प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो प्रबंध के 8 कार्य हैं। 8 सुनो। सबसे पहला नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संगठन, संप्रेषण, प्रेरणा नहीं है। नियंत्रण, देखो नियंत्रण, नियोजन, नियुक्तिकरण। हाँ, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियोजन, प्रबंध,
8 कार्य होते हैं। निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियोजन, 3 कार्य, 5। संगठन, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, ये रहेगी। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण 3, निर्देशन और नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन 3 ये हो गए। संगठन और नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नियुक्तिकरण, संप्रेषण। अभिप्रेरणा, नियुक्तिकरण, ये सब है। नियुक्तिकरण, नियोजन, निर्देशन, संगठन, संप्रेषण, अभिप्रेरणा 6 होगी। नियंत्रण तो अभिप्रेरणा 2, नियोजन, संगठन, नियोजन, नियुक्तिकरण और नियोजन, नियुक्तिकरण, हाँ नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संगठन, संप्रेषण, अभिप्रेरणा। तो नियोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नियुक्तिकरण, प्रबंध के सिद्धांत से क्या आवश्यक है? तो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और अवधारणाओं, प्रथाओं एवं नियमों, अवधारणा एवं प्रथाओं एवं मान्यताओं का व्यवसाय में लाभ। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम एवं अवधारणाओं और प्रथाओं एवं मान्यताओं लागू नियमों, अवधारणाओं एवं मान्यताओं प्रारंभिक मान्यताओं का व्यवसाय में लागू किया जाता है। ये सभी को प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जिसमें नियमों से बोला जाए, जिसमें नियम अवधारणा प्रथाओं मान्यताओं, जिसमें नियम और अवधारणाओं की नियम और अवधारणाओं को लागू किया जाता है और उन सभी का प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। दो शब्दों में, एक प्रबंध में जिन नियमों को लागू करके संस्था का प्रबंधन करता है उन नियमों को ही प्रबंध का सिद्धांत है। एक प्रबंध में जिन नियमों के अनुसार एक व्यवसाय या प्रबंध संचालन होता है या प्रबंध का काम कार्य करता है, तो उस नियमों को ही प्रबंध का
कला प्रबंध प्रबंध सुंदर पाया। पार्ट 2 है ना। फुल्ली मोबाइल पूरा हीट हो रहा था। बाय बाय। आधे घंटे के थे।